जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री महाबली वीर हनुमते नमः। जय जय श्री राधे। जय जय सिया राम। कैसे हैं बंधुओं आप सब? आशा है आप सब कुशल मंगल से होंगे। बंधुओं, आज थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। जहाँ प्रेम है वहीं परमात्मा है। जहाँ प्रेम है वहीं परमात्मा है, वहीं परमात्मा का निवास है। बंधुओं, मानव जीवन में सुख शांति अपने आचरण एवं कर्म के अनुसार ही आती है। मनुष्य कुमार्गामी बनता है तो कठिनाइयाँ आती हैं। मनुष्य सन्मार्गगामी बनता है तो सुख मिलता है। सुख दुख की जिम्मेदारी स्वयं की होती है। बंधुओं, रामायण जैसे शास्त्रों में इसलिए लिखे गए हैं कि सुनने वाले, पढ़ने वालों और कर्तव्य पालन का प्रभाव पड़े। सुनने वालों को, पढ़ने वालों पर कर्तव्य पालन का प्रभाव पड़े, वे कर्तव्य पालन करना सीखें। बंधुओं, जो कर्तव्य पालन करते हैं उन पर भगवान की कृपा होती है। दुष्कर्म कुकर्म हमारे अंदर भरे पड़े हैं, तब देवता हमारी सहायता क्यों करेंगे? हमारा पाप हमें ले डूबेगा। सारे वेदों का तत्व दर्शन एक ही है। अपने कर्तव्यों का पालन करें बंधुओं, बाकी संभालना भगवान का काम है। अगर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है तो भगवान से किसी भी प्रकार की आशा नहीं रखनी चाहिए। जो व्यक्ति 1 रुपये का भोग लगाता है और दिन भर में कुकर्म करता है, उसकी सहायता भगवान क्यों करेंगे? देवता ऐसे नहीं कि मिठाई चढ़ाने, माला घुमाने, जप करने से खुश हो जाएंगे। देवता तो दूरदर्शी हैं बंधुओं। देवता भली भांति समझते हैं कि कृपा किस पर करनी चाहिए। रामायण कथा इसलिए नहीं सुनाई जा रही है कि सुनने वाले स्वर्ग को चले जाएंगे। रामायण को जो आचरण में उतारेगा स्वर्ग उसी को मिलेगा बंधुओं। भगवान राम ने जन्म लिया, अपने चरित्र को दिखाकर रास्ता बनाया। उन्होंने चरित्र द्वारा शिक्षण दिया। भाई का भाई के प्रति प्रेम कैसा होना चाहिए यह हमें सिखाया। भगवान राम और भरत दोनों राजगद्दी को गेंद की तरह खेलते रहे। दोनों का कितना त्याग था। भाई का मतलब यह नहीं कि पेट के भाई के साथ प्रेम करें और दूसरों की ज़मीन छीन लें। यह बात नहीं होनी चाहिए। मनुष्य मात्र से प्रेम करना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन में एक सहयोगी की, एक मित्र की आवश्यकता होती है। भगवान ने 2 मित्र बनाए हैं। उनमें एक की मूछ नहीं होती। भगवान ने 2 साथी अलग अलग बनाए हैं। दाल और रोटी अलग अलग बनाए हैं। दाल से दाल नहीं खाई जा सकती बंधुओं। दाल के साथ रोटी चाहिए। हाथ 2 होते हैं। एक से ढाल उठाई जाती है, दूसरे से तलवार। इसी प्रकार पति पत्नी मिलकर 1 और 1 11 कहलाते हैं। दोनों का सहयोग रहे तो घर में स्वर्ग रहता है। परंतु फिर भी यदि पत्नी का स्वभाव कर्कश है, उग्र है, तो भी पति समझदार हो तो निभा सकता है, काम चल जाता है। बंधुओं, दार्शनिक सुकरात की पत्नी भी कर्कश स्वभाव की थी। उनके घर सत्संग मार्गदर्शन के लिए लोग आते रहते थे। यह उनकी पत्नी को बुरा लगता था। एक दिन सत्संग बहुत देर से चल रहा था
और वह बौखला गई और कहा, सब लोग चले जाओ। आए हुए दार्शनिकों को गालियां भी देने लगी, परंतु सुकरात के इशारे पर वे लोग बैठे रहे और सत्संग भी चलता रहा। इस पर पत्नी ने बर्तन माजा हुआ गंदा पानी उन लोगों पर डालना शुरू कर दिया और गालियां देना भी चालू कर दिया। दार्शनिक सुकरात ने बंधुओं अपना विवेक नहीं खोया और हंसते हुए इतना कहा कि देखो, अभी तक तो हमने बादल गरजते ही देखे थे, आज तो बादल गरज भी रहे हैं और बरस भी रहे हैं। सब लोग हंस पड़े। इस प्रकार पति यदि ठीक है तो कर्कश स्वभाव की पत्नी को भी निभा सकता है। बंधुओं, सीता जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में थी, तब अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा लवकुश ने पकड़ा एवं युद्ध में पराजित कर हनुमान जी एवं लक्ष्मण को पकड़कर माता सीता के पास ले गए थे। जब सीता माता को पता लगा तो उन्होंने अपने बच्चों को समझाया कि ये तुम्हारे पिताजी के भाई हैं, हनुमान जी तो परम भक्त हैं। इस प्रकार बालकों को सुसंस्कारी बनाने की जिम्मेदारी हर माता की होती है। बंधुओं, अगर आपको दाम्पत्य जीवन में आग लगानी हो तो पत्नी को मारिए, पीटिए। हो सकता है मारने पीटने से वह शांत हो जाए, परंतु उसके अंदर तो आग जलती ही रहेगी। वह पति के प्रति घृणा करती रहेगी एवं बच्चों पर भी उसका ऐसा ही असर पड़ेगा। यदि पति कड़वा बोले तो पत्नी को भी कड़वा नहीं बोलना चाहिए। अगर पति गलती करे तो पत्नी को नहीं करनी चाहिए। एक तरफ से भी कर्तव्य का पालन किया जा सकता है। हम भगवान को पत्थर बना लेते हैं, रोज हाथ जोड़ते हैं, भोग लगाते हैं, आरती उतारते हैं, परंतु भगवान चुप बैठे रहते हैं। हम अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। बंधुओं, दूसरे ने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया यह ना देखें, हमने अपना कर्तव्य निभाया या नहीं इसे देखें। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। बंधुओं, जब भगवान रामचंद्र जी वनवास जाने को तैयार हो गए, तब रामचंद्र जी की इच्छा थी कि सीता जी घर में ही रहें। मन में उन्हें कष्ट उठाने पड़ेंगे। सीता जी से कहा, तुम यहीं रहो। सीता जी ने कहा, जिस पति के साथ विवाह होकर आई हो उसके साथ वन में रहना भी पसंद करूँगी। पति बन जाए, कष्ट सहे और मैं यहाँ सुख भोगूं, ऐसा नहीं होगा। मुझे वन में जाकर पति की सेवा करनी चाहिए। पति के प्रति सीता जी की अगाध श्रद्धा थी। बंधुओं, सास के पास मस्तक झुकाकर बैठी हैं और सोच रही हैं कि स्वामी के साथ बन जाऊं तो मेरे पुण्य उदय हो जाएंगे, मुझे वनवास जाने का मौका मिल जाए। श्री रामचंद्र जी ने सुनाया वन में बहुत कष्ट है। तब सीता जी कहती हैं बंधुओं कि हे प्राणनाथ, हे करुणा सिंधु, आपके बिना देवताओं की कृपा और वैकुंठ भी नर्क के समान है। आप कहते हैं कि अयोध्या में दूध है, घी है, मोटर है, कूलर है, पंखा है, यह सब आपके बिना बेकार है। हे भगवान, हे पतिदेव, जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर निष्प्राण होता है, उसी प्रकार पति के बिना नारी। वन में जितने भी कष्ट होंगे वे सब आपके साथ सुख में बदल जाएंगे। मैं सुख में भी आपके साथ रही हूँ और दुख में भी आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। आपके साथ रहते बंधुओं, खग मृग परिजन नगर बन, बलकल विमल दुकूल, नाथ साथ सुर सदन सम,
पर्णशाल सुख मूल। अर्थात जंगल में जो खग मृग हैं, सीता जी कहते हैं बंधुओं, जंगल में जो खग मृग हैं वे सब कुटुंबी हैं, समान बन जाएंगे। भील भीलनी को भी सास ससुर मानूंगी, सभी वनवासियों को अपना परिजन मानूंगी। वन ही नगर बन जाएगा। आपने वन में कष्ट बतलाए, परंतु हे स्वामी, आपके पास न रहने पर अधिक कष्ट होगा। 14 वर्ष तक अयोध्या में रही तो ये प्राण रहेंगे या नहीं, कह भी नहीं सकती। सास मना कर रही है बंधुओं। तब सीता जी कहती हैं, माता जी मुझे जाने दो, मैं थकूंगी नहीं, सेवा करूंगी। आप कहती हैं कि साथ चलने से थक जाओगी, मैं तो भगवान के चरणों को देखकर पुलकित होऊंगी, थकूंगी नहीं। ऐसा सीता जी ने कहा बंधुओं सास से। इन्हें भगवान की मूर्ति के रूप में देखूंगी। हे माता जी, आप कहती हैं कि वहाँ पर बुरे आदमी हैं, क्या सिंह की पत्नी को सियार लोमड़ी बुरी नज़र से देख सकते हैं? नहीं, मुझे श्री रामचंद्र जी के साथ रहते कोई भय नहीं है। पतिदेव आप जंगल में तप करेंगे और मैं घर में विलासिता करूँगी। आप तप करेंगे तो मैं भी वैसे ही रहूँगी, आपकी हर तरह सेवा करूँगी। यह कहकर सीता जी व्याकुल हो गई। बंधुओं, सीता जी अपने चरित्र द्वारा हर नारी को सिखा रही हैं कि सब स्त्रियों को कैसा व्यवहार करना चाहिए। हर नारी से कह रही हैं कि जिन घरों में नारी ऐसी मानो भूमि बना सके, उन घरों में स्वर्ग आता रहेगा। बंधुओं, जब वनवास जाने के लिए सुमंत रथ में बैठा कर ले गए, तब सुमंत से सीता जी कहती हैं, सास ससुर से कह देना कि मेरे पिता के घर सब कुछ था, परंतु पति के बिना जीवन भार रूप लगता। मेरे ससुर जी चक्रवर्ती राजा हैं, सास देवियों की तरह हैं, कितने सुख थे। मैं जानती हूँ कि जंगल में दुख ही दुख है, परंतु मुझे पति के साथ सुख ही सुख है। सुमंत से कहा, और आगे क्या? कि आप जा रहे हैं मेरे सास ससुर को चरण स्पर्श करना और कहना कि मेरे बारे में सोचकर दुखी न हो, मैं पति के साथ सुखी रहूँगी। बंधुओं, हर औरत का यही भाव होना चाहिए, चाहे कितने ही दुख कष्ट रहे, कर्तव्य पालन में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। तभी परिवार में स्वर्ग होगा, सारी कठिनाई दूर होगी। यह रामायण सिखाती है हमें बंधुओं। केवट ने अपनी नाव से श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी एवं सीता जी को गंगा पार कराया। जब नाव से भगवान उतरे तो भगवान ने सोचा कि मेरे पास तो कोई पैसा वैसा है नहीं। भगवान ने सोचा कि स्त्रियां कुछ पैसा बचा कर रखती हैं, तो वे सीता जी की तरफ देखते हैं कि सीता जी के पास कुछ पैसे होंगे। सीता जी ने देखा कि मेरे पास कुछ नहीं है, एक अंगूठी है, इसे उतार कर दे देना चाहिए। बंधुओं, सीता जी ने तुरंत भगवान श्री रामचंद्र जी को अंगूठी उतार कर दे दी। और पति के प्रति सीता जी का मन कितना उदार है। यह था पत्नी का प्रेम पति के प्रति। रावण सीता को हर कर ले जाता है। बंधुओं, सीता जी अशोक वाटिका में बैठी हैं। हनुमान जी सीता जी को पेड़ पर बैठकर छुप कर देख रहे हैं। सीता जी दुबली हो गई हैं, पति के गुणों का बखान कर रही हैं। पति के कान नाक मुंह कैसे थे इसका वर्णन कर रही हैं। श्री रामचंद्र जी कैसे हैं, माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र हैं, भाई का भाई के प्रति प्रेम कैसा है, यह याद कर रही हैं। कौन बंधुओं? सीता जी अशोक वाटिका में। यह याद नहीं कर रही हैं कि श्री राम जी साड़ी लाते थे, सिनेमा दिखाया करते थे, मिठाई खिलाया करते थे, इसकी याद नहीं कर रही हैं बंधुओं, गुणों की याद कर रही हैं। जानकी जी को दीन दुखी देखकर हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ। बंधुओं, संसार में बहुत से कुमार्गी होते हैं जो प्रलोभन दिखाकर या भय दिखाकर
बहुत सी स्त्रियों को दुराचारी बनाते हैं। स्त्री डर जाती है, फिसल जाती है। रावण सीता जी से कहता है, मेरी तरफ तो देख, मैं मंदोदरी को तेरी दासी बना दूंगा। ऐसे प्रलोभन देकर रावण भी सीता जी को मना रहा है। साम दाम दंड भेद से काम ले रहा है। ऐसी घटना किसी भी स्त्री के जीवन में आ सकती है बंधुओं। तो उस समय क्या करना चाहिए? जब ऐसा मनुष्य मिल जाए तो क्या उत्तर देना चाहिए? सीता जी का उत्तर आप लोग सुनो। अगर कोई दुष्ट किसी महिला से कहे तो क्या कहना चाहिए? जुगनू क्या कमलनी को खिला सकती है? जुगनू की रोशनी से कमल नहीं खिल सकता। तू अपने भविष्य की बात सोच। गले में इन भुजाओं को नहीं डाल सकता, तलवार भले ही डाल सकता है। इस आश्वासन की उतनी ही कीमत है जितनी कि जुगनू की रोशनी की। बंधुओं, सीता जी वनवास से आ गई, महलों में रहने लगी, सारा जीवन अपने पति की सेवा में लगा दिया, घर में रह रही हैं। और उस समय की बात सुनो, अपने हाथ में सीता जी सब काम करती हैं। ऐसा नहीं कि नौकर से सब काम करवाती हो। अपने पति को जिससे सुख मिले वे सब काम करती हैं। सास देवर सबकी सेवा करती हैं। ऐसा नहीं कि पति की ही सेवा और सास को अंगूठा दिखाए। नहीं। बाबा जी कहते हैं, अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, बंधुओं, तुलसीदास जी ने सीता जी की वंदना की है, उनके गुणों की प्रशंसा की है, शकल की नहीं। बंधुओं, आजकल लोग शकल की पूजा करते हैं। आज लोग चिकनी मिट्टी की तरह फिसल जाते हैं, अपने हाथ पांव तोड़ लेते हैं। तुलसीदास जी ने हाथ पांव मुंह की प्रशंसा नहीं की है, गुणों की वंदना की है। केवल सीता जी के गुणों का ही नहीं, अन्य पतिव्रताओं का भी वर्णन किया है। पार्वती जी शंकर जी के साथ पाउडर लगाकर नहीं निकलती हैं, अपने आप को शंकर जी जैसे तपस्वी जीवन में डालकर वैसा ही जीवन बिता रही हैं। बंधुओं, जैसे शंकर जी रहते हैं, खाते हैं, वैसा ही रहना पड़ेगा। पार्वती जी तैयारी कर रही हैं पति के साथ रहने की, पति के अनुरूप तप करने लगती हैं। संभव है शंकर जी लगाएं समाधि और आटा नहीं लाएं तो पत्ते खाकर ही रह जाऊंगी। उनके साथ ब्याह करना है तो उनके अनुरूप ढालना शुरू कर दिया। पति के अनुरूप स्वभाव बना लेना चाहिए। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। बंधुओं, ये वशीकरण मंत्र है। अगर कठोर वचन आप तज दीजिए तो। वीरपुर गुजरात में एक संत हुए बंधुओं, जलाराम बापा उनको बोलते हैं। उनके घर जो आए वह भूखा नहीं जाता था, उसे कुछ न कुछ खाना ही पड़ता था। उनके घर एक बूढ़ा साधु आया, याचना करने लगा, मुझे चारों धाम की यात्रा करा लाओ। उन बूढ़े संत की सेवा के लिए संत जलाराम की पत्नी तैयार हो गई। मैं सेवा करूँगी, मैं साथ चलूँगी। वह संत उनके घर एक झोली टांग कर चला गया और वह झोली आज तक वहाँ है, जिसमें सदाव्रत भोजनालय के लिए लोग भेंट चढ़ाते हैं। और हर स्त्री को ऐसी प्रेरणा लेनी चाहिए। बंधुओं, पार्वती जी तप कर रही थी, सप्तऋषि परीक्षा लेने आए। पार्वती जी तैयारी कर रही थी। ऐसी तैयारी करके ब्याह करना चाहिए बंधुओं। वहाँ जैसे भी सुख दुख हो सह लूँगी। यह कभी नहीं कहूँगी कि मुझसे सरसों का तेल नहीं लगाया जाता, पीहर से खुशबूदार तेल मंगा लूँगी। ब्याह करना है तो वहाँ के मुताबिक अपने को ढालना होगा, वहाँ के वातावरण में अपने को खपा लेना पड़ेगा, वहीं शादी करें, वरना शादी नहीं करें। एक प्रसंग आता है बंधुओं, राम को वनवास हो गया और राजा दशरथ व्याकुल हो गए, बीमार हो गए। तब कौशल्या माता कैसी सेवा करते हैं। आज तो पति को निमोनिया हो और पत्नी के पीहर में भैया का ब्याह हो तो पति को छोड़कर भैया के ब्याह में जा रही है। माता कौशल्या के बेटा बहू को वनवास हो गया है,
दूसरी स्त्री होती तो कहती तूने मेरे बेटे बहू को भगा दिए, मर जा। तो बंधुओं, जय श्री राधे। जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है, वैसे ही राजा दशरथ तड़प रहे हैं। जय जय श्री राधे। तब माता कौशल्या कहती हैं कि पति देव, आप अपने जीवन को संभालें। आपने अपने शरीर को संभाल लिया तो 14 वर्ष बाद फिर राम आ जाएंगे। पत्नी को पति तभी तक प्यारे होते हैं जब तक संतान नहीं हो जाती। बालक पैदा होने के बाद पति से प्रेम नहीं रहता, परंतु कौशल्या हिम्मत बढ़ा रही हैं। पत्नियों का कर्तव्य है कि जब पति पर मुसीबत के दिन आए तो उनको हिम्मत दिलाएं, परंतु पति शराब पीता है, मक्कारी करता है, सिगरेट पीता है, दुराचार करता है, तो पति को गलत रास्ते पर जाने से, कुकर्म करने से रोकने का काम भी पतिव्रता का है। जय श्री राधे। वीडियो लंबा हो गया है, आगे हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे बंधुओं। जय श्री राधे। जय श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण नारायण हरि।